Let's see question number 6 of exercise 4.1. Question number 6 is set up an equation in the following cases. तो यहाँ पे कुछ केसेस गिवन है, 4 केसेस गिवन है, उसके लिए वी हैव टू सेट अप एन इक्वेशन. सो उसमें से फर्स्ट वन है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 marbles more than 5 times the marbles परमित हैज़. इरफान हैज़ 37 मार्बल्स. तो यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है दैट इज़ सेइंग कि इरफान के पास जो मार्बल है वो 7 मार्बल्स ज़्यादा है. किसके कंपैरिजन में? तो परमीत के पास जो 5 टाइम्स मार्बल है उसमें अगर 7 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएंगे इरफान के मार्बल्स, बिकॉज इरफान के पास जो परमीत के पास मार्बल है उससे 7 मार्बल्स है वो क्या है, ज़्यादा है, मोर देन है. और नेक्स्ट क्या लिखा है कि इरफान हैज़ 37 मार्बल्स. और क्या गिवन है कि इरफान के पास टोटल कितने मार्बल्स है, 37 मार्बल्स. इसके अलावा ब्रैकेट में गिवन है टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमीत मार्बल्स. तो हमको क्या लेना है कि परमीत के पास कितने मार्बल है, परमीत के पास m मार्बल है. तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लेट परमीत हैव m marbles because this thing is already given in the क्वेश्चन. अभी क्या गिवन है कि इरफान के पास 7 मार्बल्स ज़्यादा है. किसके कंपैरिजन में? कि परमीत के पास जो 5 टाइम्स मार्बल है. 5 टाइम्स मार्बल मीन्स कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि परमीत के पास 5 टाइम्स मार्बल है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 टाइम्स परमीत्स मार्बल इज इक्वल टू, इसको अब कैसे लिखेंगे, 5 टाइम्स. तो मैंने बोला था 5 टाइम्स होगा, टाइम्स का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा. तो परमीत के पास m मार्बल है तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू m हो जाएगा. तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू m इज इक्वल टू 5m. अभी क्या गिवन है कि इरफान के पास 7 मार्बल्स मोर है, मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज़. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 more marbles, 7 more than 5 times परमीत्स मार्बल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 मोर देन है. क्वेश्चन में सी दिस थिंग्स आर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. ये गिवन है कि इरफान के पास कितने हैं, 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द परमीत मार्बल है. तो क्या हो जाएगा, ये 5 टाइम्स परमीत के मार्बल हमने लिख दिए हैं. कितने होते हैं, 5 टाइम्स परमीत के मार्बल हो गए हैं 5m. अभी उसमें 7 मोर देन है तो 7 क्या करेंगे, मोर देन मीन्स 7 ज़्यादा है, 7 को ऐड करना है. तो क्या हो जाएगा 5m प्लस 7. सो दैट मीन्स कि ये मार्बल क्या है, दिस मार्बल किसके पास है, इरफान. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इरफान हैज़ 5m प्लस 7 मार्बल्स. ओके, सो ये मार्बल्स हैं वो किसके पास है, इरफान के पास है. नाउ लास्ट में क्या लिखा है कि इरफान हैज़ 37 मार्बल्स. तो हमको पता है कि इतने मार्बल्स इरफान के पास है, बट इन द नंबर फॉर्म कितने गिवन है, 37 है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 37, बिकॉज ये मार्बल भी किसके पास है, इरफान के पास है. एंड इसका टोटल कितना होता है, 37 होता है. सो देयरफॉर वी कैन राइट इट लाइक इरफान हैज़ 37 marbles. Therefore क्या हो जाएगा, 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 37. सो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन केस. ओके, सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1.
अब on the basis of this you have to do second and third as a homework. Let's take it fourth case. So यहाँ पे क्या given है, in an isosceles triangle the vertex angle is twice of either base angle. तो यहाँ पे सबसे पहले isosceles triangle क्या होता है ड्रॉ कर लेते हैं. ये हो गया हमारा ट्राइंगल. अभी यहाँ पे ये वाला एंगल है वो होता है वर्टेक्स एंगल, और ये वाले दो हैं, ये वाले दो कहाँ पे हैं, बेस लाइन पे हैं, तो ये हो गए दो हमारे बेस एंगल. ओके, तो यहाँ पे क्या गिवन है कि ये वर्टेक्स एंगल है वो ट्वाइस है आइदर ऑफ दिस बेस एंगल. तो दैट मीन्स कि ये दोनों बेस एंगल सेम है. तो हमको ब्रैकेट में क्या गिवन है, लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज. तो यहाँ पे बेस एंगल की डिग्री गिवन है बी, तो एक की बी है तो दूसरे की भी बी होगी. और दूसरा क्या गिवन है, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो ये ट्राइंगल के सारे एंगल्स मीन्स के ट्राइंगल के कितने एंगल है, टोटल एंगल 1, 2 एंड 3, तो ये तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. नाउ अब हम कंडीशन पे जाए तो कैसे होगा, सी यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट द measure of each base angle is b degree. ओके, बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ क्या है, b डिग्री है, बेस एंगल क्या है, b डिग्री है. क्यों, क्योंकि ये चीज़ हमको ऑलरेडी कंडीशन में गिवन है. नाउ देयरफॉर अभी क्या गिवन है कि ये बेस एंगल का ट्वाइस है वर्टेक्स एंगल. ट्वाइस मीन्स दो गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर द मेजर ऑफ द वर्टेक्स एंगल इज कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा. तो ये एंगल का बी है तो बी का ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2b. ओके, डबल हो जाएगा 2b. अभी हमको थर्ड कंडीशन क्या गिवन थी ब्रैकेट में कि जो एंगल्स हैं तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. सो हम ये क्या लिख सकते हैं, द सम, सेम कंडीशन ही हमको लिखना है, द सम of the measure of the sum of the measures of the three angle of a triangle is कितना होता है, क्या बताया गया है, 180 डिग्री. देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक वर्टेक्स एंगल कितना मिला हमें, 2b. देयरफॉर 2b प्लस ये एंगल कितना है, b, और दूसरा बेस एंगल कितना है, b. सो दैट मीन्स कि द सम ऑफ दिस थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो ये हो गया हमारा गिवन इक्वेशन. इसको हम फर्दर भी लिख सकते हैं. सी हियर वेरिएबल है वो सारे वेरिएबल्स सेम है, बी, बी एंड बी. सो हम ये तीनों का फर्दर सम कर सकते हैं. सो 2 + 1 कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स कि क्या है, यहाँ पे 1 है. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, 1 है. सो 2 + 1 इज 3, 3 + 1 इज 4. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो अगर आप ये यहाँ तक लिखते हो तो भी करेक्ट है, और अगर आप फर्दर इसको मॉडिफाई करके यहाँ तक लिखते हो सो ये वाला भी करेक्ट है. सो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ द फोर्थ पार्ट. Let's start exercise number 4.2. Question number 1 is
गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। सो यहाँ पे हमको कुछ सब सम्स दिए गए हैं, उसमें हमको क्या करना है, वी हैव टू राइट डाउन द स्टेप्स हाउ टू सेपरेट द वेरिएबल एंड then we have to solve that equation. See here, the solve equation means कि we have to find out the value of variable. So here the first one, a1 is x minus 1 is equal to 0. So यहाँ पे as I already discussed with you in the introduction portion कि हमको जब भी solution find out करना है, solve करना है सब, तो उस केस में हम दो मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। एक थी सिंपल मेथड, दोनों साइड पे सेम एक्शन करके, सेम ऑपरेशन करके, और सेकंड वन थी ट्रांसपोजिंग मेथड। तो हियर इन दिस एक्सरसाइज हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे सारे सम्स, और जो 4.3 एक्सरसाइज है उसको हम ट्रांसपोजिंग वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मैं लिख देती हूँ, LHS एंड RHS बोथ साइड्स होती है। अभी प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर इसमें से कोई ऑपरेशन हो रहा है तो दैट मीन्स कि उसका जो ऑपोजिट वाला ऑपरेशन है वो हम दोनों साइड करेंगे। सो लेट्स टेक इट टर्न बाय टर्न। तो यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो x के साथ यहाँ पे क्या है, -1 है, तो -1 को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन यहाँ पे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है, तो मुझे उसका ऑपोजिट क्या है, प्लस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो हमको ऑलवेज ध्यान रखना है कि हम कोई भी ऑपरेशन करें तो वो हम करेंगे बोथ द साइड, ऑन द लेफ्ट साइड एज वेल एज ऑन द राइट साइड। तो यहाँ पे मुझे एडिशन करना पड़ेगा, एडिशन भी कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे जो नंबर होगा जिसको हमें हटाना है वही नंबर का हम ऑपरेशन करेंगे विद द ऑपोजिट साइन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देयरफॉर x माइनस 1, ये तो एज इट इज़ लिखेंगे। अब इसको हटाना है तो मैं क्या करूँगी, उसका ऑपोजिट हो जाएगा +1। ये 1 तो हमको लिखना ही है, बट हमको ये क्या है, साइड है वो डिफरेंट करनी है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे भी हम +1 यहाँ पे ऐड किया है, तो राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर देंगे +1। अभी हम स्टेप क्या लिखेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि वी हैव टू राइट दी स्टेप एज वेल। तो इसका स्टेप क्या हो जाएगा, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। बिकॉज हमने क्या किया, नंबर 1 है, पॉजिटिव नंबर 1 है, वो ऐड किया बोथ द साइड। अभी हमको पता है कि -1 और +1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगी तो क्या बचेगा, 0, तो ये हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 0 + 1 मीन्स 1। सो यहाँ पे हमको x की वैल्यू क्या मिल गई, x इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। सो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन of the given equation। ओके, अभी हम दूसरा भी कर लेते हैं, C ले लेते हैं। C is x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। नाउ अभी हमको क्या करना है, अगेन यहाँ पे x के साथ वेरिएबल, मुझे वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो वेरिएबल के साथ जो नंबर होगा वो मुझे हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस है, तो मैं क्या करूँगी, ऑपोजिट साइड रख दूँगी। सो देयरफॉर x माइनस 1, ये वाला हम एज इट इज लिख देंगे, x माइनस 1 प्लस 1 ऐड करेंगे, बिकॉज मुझे -1 हटाना है। यहाँ पे मैंने +1 ऐड किया, दैट मीन्स कि मैं क्या करूँगी, राइट हैंड साइड पे भी +1 ऐड करूँगी। तो 5 पहले हम एज इट इज लिख लेंगे एंड देन +1।
सी ऑलवेज कीप इन माइंड कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी गिवन है वो हम पहले एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे भी मैंने x-1 एज इट इज़ लिख दिया, यहाँ पे भी मैंने 5 एज इट इज़ लिख दिया, एंड देन आफ्टर हमको इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1 ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड ऐड कर दिया। अभी हम स्टेप में क्या लिखेंगे, क्या किया है हमने, ऐड किया है। सो एडिंग 1 to बोथ साइड्स। ओके, अभी अगेन क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको वैल्यू क्या मिल गई x की, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। तो x इज इक्वल टू 6 और ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। तो हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, अब हम ले लेते हैं, लेट्स टेक g। सो g क्या है, y + 4 इज इक्वल टू 4। ओके, नाउ अभी लेट्स सी यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल इज y, और हमको क्या चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सो दैट मीन्स कि हमको यहाँ से नंबर 4 है वो रिमूव करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे नंबर 4 है पॉजिटिव नंबर 4। ओके, सो नाउ यहाँ पे हम देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे अगर पॉजिटिव हो तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम नंबर का नेगेटिव ले लेंगे और उसको बोथ द साइड ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर y + 4 - 4 इज इक्वल टू 4 एज इट इज़। और अगेन यहाँ पे मैंने माइनस ऐड किया है तो यहाँ पे भी मैं क्या कर दूँगी, माइनस को ऐड कर दूँगी। ऐड कर दूँ दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं ये जो इक्वेशन है उसमें ऐड कर दूंगी, बट बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सबट्रैकिंग। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में सबट्रैकिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स, बिकॉज हमने क्या किया, वी सबट्रैक्ट 4 ऑन दी बोथ साइड। तो ये सेम चीज़ मैंने स्टेप में लिख दिया। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पे +4 -4 क्रॉस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा, ओनली वेरिएबल y। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी सी, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +4 है -4 है, तो 4 में से 4 जाएगा तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज +4 - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 हम लिखेंगे इज द solution of the given equation। ओके, अब नेक्स्ट एंड लास्ट हम ले लेते हैं h वाला क्या है, y + 4 इज इक्वल टू -4। सी अभी यहाँ पे ये वाला जो था वही है, बस यहाँ पे राइट हैंड साइड का जो साइन है वो डिफरेंट हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पे +4 है, +4 को हटाना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे y + 4 और क्या करूँगी, -4 कर दूँगी। अभी यहाँ पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये -4 किया है तो दैट मीन्स कि राइट हैंड साइड भी मुझे करना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू -4 -4, बिकॉज यहाँ पे मैंने -4 किया तो सेम चीज़ मुझे राइट हैंड साइड भी करनी पड़ेगी। अब हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में द सेम थिंग स्टेप लिखेंगे, subtracting 4 from both sides। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4 - 4 0 हो जाएगा तो क्रॉस हो जाएगा। सो देयरफॉर
y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड में माइनस माइनस विल बी प्लस, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, बट यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, दोनों नंबर सेम है, तो दैट मीन्स कि जो साइन है वो क्या आएगी, माइनस की आएगी। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 -8, तो ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन। सो y इज इक्वल टू -8 इज द सॉल्यूशन of the given equation. Now question number 2 is, give first the step you will use to separate the variables and then solve the equation. तो यहाँ पे भी सेम चीज़ कर दी है, हमको सबसे पहले स्टेप लिखना है, वेरिएबल को हम कैसे सेपरेट करेंगे, एंड देन वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व मीन्स कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सो उसमें से ए है 3l इज इक्वल टू 42। तो यहाँ पे अगेन मैंने LHS और RHS में लिखा था। सी इन द प्रीवियस एक्सरसाइज सारे प्लस माइनस वाले थे, यहाँ पे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वाले। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट हो जाएगा डिवीज़न और डिवीज़न का ऑपोजिट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे L है, L वेरिएबल है, L के साथ क्या है नंबर 3, और क्या रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का है। सी ऑलवेज कीप इन माइंड कि अगर यहाँ पे 3l लिखा हो, 2m लिखा हो, AB लिखा हो, तो ऐसे कुछ लिखे हुए होते हैं, दैट मीन्स कि ये दोनों के बीच में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता है। यहाँ पे ये केसेस में हमको मल्टीप्लिकेशन का साइन रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सपोज AB लिखा है, दैट ऑल्सो मीन्स कि यहाँ पे A मल्टीप्लाई विथ नंबर B होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर 3 है वो L के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। नाउ L है वो क्या है, वेरिएबल है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ L। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 3 को हटाना पड़ेगा। तो 3 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे सी क्या लिखा है, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा डिवीज़न। तो दैट मीन्स कि हमको डिवाइड करना पड़ेगा बोथ दी साइड, और किसके साथ, नंबर 3 के साथ। हमेशा जो नंबर है, सी प्रीवियस एक्सरसाइज में प्रीवियस जो क्वेश्चन 1 था उसमें हमने क्या किया था, जो नंबर को हटाना है वही नंबर को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा, जो नंबर को हमें हटाना है वही नंबर से हम डिवाइड करेंगे या तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3l एज इट इज़, हम पहले क्या करेंगे, दोनों साइड पे जो चीज़ है वो एज इट इज़ लिख देंगे। तो 3l एज इट इज़, अभी मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई है, तो दैट मीन्स कि डिवाइड करना है। तो डिवाइड करूँगी मैं 3l को, किससे, क्या हटाना है 3 हटाना है, तो दैट मीन्स कि मैं 3 से डिवाइड करूँगी। सिमिलरली यहाँ पे मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो राइट हैंड साइड भी मैं 3 से डिवाइड कर लूँगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम पहले स्टेप लिख लेंगे। तो स्टेप में क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग both the side by किससे डिवाइड किया, नंबर 3 से। तो यहाँ पे 3 क्रॉस हो जाएगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में रिमेनिंग इज ओनली वेरिएबल L। अभी 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर मिलता है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, 42 डिवाइड बाय नंबर 3, 3 1 जा 3, 1 2, देन 3 4 जा 12, तो यहाँ पे हो गया 14। और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमको 14 का टेबल याद है, सो वी नो दैट 14 इंटू 3 इज इक्वल टू 42। तो यहाँ पे 3 1 जा 3 एंड 14 3 जा 42, तो यहाँ पे L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। और ये क्या हो गया, L इज इक्वल टू 14 इज द सॉल्यूशन of the given equation।
ये रफ काम है जो मैंने यहाँ पर ही कर लिया है, बट आपको क्या करना है, ये रफ काम जो होता है वो अपनी नोटबुक के लास्ट वाले पेज पे करना है। अब हम कौन सा नेक्स्ट ले लेते हैं, सी में क्या है, P अपॉन 7 इज इक्वल टू 4। P अपॉन 7 इज इक्वल टू 4। अभी यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल इज P। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P। तो P के साथ दूसरा क्या है, नंबर 7 में है और वो क्या है, डिवीज़न में है। तो यहाँ पे डिवीज़न होगा तो हम क्या करेंगे, उसका ऑपोजिट होता है मल्टीप्लिकेशन। सो दैट मीन्स कि हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड, बिकॉज जो नंबर हटाना है उससे ही हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, P अपॉन 7 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 7, बिकॉज यहाँ पे मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अभी मैं स्टेप क्या लिखूँगी, मल्टीप्लाइंग both the sides by 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला 7 क्रॉस हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 7 क्रॉस हो गया। सो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचता है, P इज इक्वल टू 7 4 ज़ा 28। सो P इज इक्वल टू 28 इज द सॉल्यूशन of the given equation। सी हमको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही हम करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हम सेपरेट करते हैं वेरिएबल को, स्टेप लिखते हैं और उसके बाद जो सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन ई ले लेते हैं। ई में क्या है, 8y इज इक्वल टू 36। तो 8y है, दैट मीन्स कि 8 इंटू y है, 8 मल्टीप्लाई विथ y है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिवीज़न। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी। मुझे क्या हटाना है, 8 हटाना है, तो डिवाइड करूँगी नंबर 8 से बोथ दी साइड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8y अपॉन 8 इज इक्वल टू 36 अपॉन 8। ओके, तो यहाँ पे हम स्टेप में क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाय, किससे डिवाइड किया हमने, नंबर 8 से। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 8 है वो क्रॉस हो जाएगा, राइट। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम क्रॉस करें तो ये 4 के टेबल से क्रॉस हो जाएगा। 4 के टेबल में आता है 4 2 ज़ा 8 और 4 9 ज़ा 36। तो ये दोनों क्रॉस हो गए 4 से, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 2 ज़ा 9। अभी ये अगेन क्रॉस हो गए, नहीं हो गए, बिकॉज एक नंबर है वो ऑड नंबर है, दूसरा नंबर है वो इवन नंबर है, तो इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको वैल्यू क्या मिल गई, देयरफॉर y, यहाँ पे ऑलरेडी 8 को हमने क्रॉस कर दिया, तो रिमेनिंग क्या बचा, ओनली वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल है y, तो y इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 और ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 इज द सॉल्यूशन of the given equation। अभी एक लास्ट ले लेते हैं, g है, दैट इज a अपॉन 5 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 8 अपॉन 5 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। तो कैसे होगा, यहाँ पे a के साथ क्या है, डिवीज़न है नंबर 5। तो अगर मुझे हटाना है तो मैं क्या करूँगी,
डिवीज़न का ऑपोजिट क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो दैट मीन्स कि मैं मल्टीप्लाई करूँगी बोथ द साइड नंबर 5 से। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ a/5 मल्टीप्लाई विथ 5 इज इक्वल टू 7/15, और इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूँगी 5 से। तो यहाँ पे हम स्टेप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 5। तो यहाँ पे ये 5 और ये 5 क्रॉस हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अभी यहाँ पे हम इसको फर्दर कैसे करेंगे, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा ना क्रॉस। 5 के टेबल में ये दोनों आता है तो ये क्रॉस हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ऑलवेज कीप इन माइंड कि अगर हम क्रॉस करेंगे तो वो कैसे क्रॉस होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले केस में क्रॉस होगा, अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो क्रॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड पे ओनली वेरिएबल बचा है a, और राइट हैंड साइड पे क्या बचा है, 7/3। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/3। तो ये क्या हो गया, 7/a इज इक्वल टू 7/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। Now question number 3 is, give the steps you will use to separate the variable and then solve the equation। तो सेम चीज़ करनी है हमको, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया ऐसे, स्टेप्स लिखने हैं, सेपरेट करना है वेरिएबल को और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो उसमें से A1 है 3n - 2 इज इक्वल टू 46। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, दोनों साइड 2 को ऐड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। n के साथ मल्टीप्लिकेशन में 3 भी है और यहाँ से सब्ट्रैक्शन भी हुआ है। तो ऑलवेज याद रखना है कि जब भी वेरिएबल के साथ एक से ज़्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशंस जुड़े हुए हो तो उसमें से सबसे पहले हम क्या प्रायोरिटी में रखेंगे, सबसे पहले हम आइदर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप होगा आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और देन सेकंड में हम करेंगे आइदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम -2 को हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड +2 ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3n - 2 एज इट इज़। अभी हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए +2 डालेंगे, +2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी सेम चीज़ करेंगे, ऐड करेंगे +2। अभी यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे क्या किया है हमने, एडिंग 2 टू बोथ साइड्स। तो यहाँ पे ये -2 +2 क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 3n इज इक्वल टू 46 + 2 कितने हो जाएंगे, 48। अब ये हमारा क्या हो गया, स्टेप 1। अब हमारे पास ये है, ओके। अभी स्टिल मेरे पास वेरिएबल है n और n के साथ नंबर 3 है, वो मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को हटाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट क्या होता है, डिवीज़न। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे बोथ द साइड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3n, देयरफॉर 3n/3, बिकॉज 3 को ही हमें हटाना है तो सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू 48/3। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्या स्टेप किया, डिवाइडिंग both the sides by 3। तो यहाँ पे ये 3 क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे n मिला। अभी यहाँ पे क्या है, 48/3। तो अगर आपको 16 का टेबल आता हो तो आपको पता होगा कि 16 3 क्या होता है, 48। तो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3
और 16 3 ज़ा 48, दैट मीन्स कि 3 के टेबल से क्रॉस हो गए हैं दोनों। तो यहाँ पे मुझे n की वैल्यू क्या मिल गई, 16। सो n इज इक्वल टू 16। तो ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन। सो n इज इक्वल टू 16 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अभी इसका हम C वाला पार्ट भी कर लेते हैं। सो C में क्या है, 20p अपॉन 3 इज इक्वल टू 40। तो 20p अपॉन 3 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये डिवीज़न वाला है वो हटाएंगे। ओके, ऑलवेज याद रखना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में भी है तो उसमें भी हम डिवीज़न वाला है वो फर्स्ट करेंगे और उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन वाला करेंगे। तो यहाँ पे मुझे 3 हटाना है, तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी बोथ दी साइड 3 से, क्योंकि डिवीज़न का ऑपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20p अपॉन 3, ये तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। अभी इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 3 से, बिकॉज 3 को हमें हटाना है। सो मल्टीप्लाई विथ 3 इज इक्वल टू 40 एज इट इज़। और यहाँ पे हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम चीज़, मल्टीप्लाई विथ 3। और ये स्टेप क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग both sides by 3। ओके, तो यहाँ पे ये 3 क्रॉस हो गया, यहाँ पे 20p है, हाँ। सो ये 3 क्रॉस हो गया, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग होता है, 20p इज इक्वल टू 40 इंटू 3 कितना होता है, 4 3 ज़ा 12 और उसमें एक ज़ीरो ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 120। नाउ ये हो गया हमारा स्टेप 1। नाउ वी स्टार्ट स्टेप 2, ये हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर 2। तो अभी हमको क्या करना है, ये 20 है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हमें हटाना हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट डिवीज़न, तो डिवाइड करेंगे किससे, 20 से। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 20p अपॉन 20 इज इक्वल टू, सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, सो 120 अपॉन में 20। तो ये नहीं, ये हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर 2। तो ब्रैकेट में क्या करेंगे, क्या किया है हमने, डिवाइड किया है, सो ब्रैकेट में लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 20। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 क्रॉस हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। यहाँ पे भी सबसे पहले 0 0 क्रॉस कर लेंगे, फिर 2 1 ज़ा 2 और 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, फाइनल आंसर, यहाँ पे p ऑलरेडी रिमेनिंग है, तो वेरिएबल p इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको क्या मिला, न्यूमरेटर में नंबर 6, सो p इज इक्वल टू 6। तो ये क्या हो गया, p इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे भी कितने स्टेप हुए, स्टेप 1 स्टेप 2। ये फर्स्ट वाले A1 में भी ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, और ये वाला हो जाएगा हमारा स्टेप 2। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें जो सम्स है उसमें हमको दो स्टेप हम करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी वेरिएबल की। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमको इक्वेशन दिए गए हैं, हमको वो सॉल्व करना है, दैट मीन्स कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सो उसमें से फर्स्ट वन है 10p इज इक्वल टू 100।
तो यहाँ पे हमको क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो p के साथ मल्टीप्लिकेशन में 10, तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट हो जाएगा डिवीजन। तो हम डिवाइड करेंगे बोथ दिस साइड 10 से, तो यहाँ पे 10p एज इट इज लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 10 से। 10 इज इक्वल टू सेम चीज़, यहाँ पे डिवाइड किया 10 से, तो यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे 10 से। और इसका स्टेप क्या हो जाएगा, डिवाइड किया सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10। तो यहाँ पे 10 है वो क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे भी एक 0 है वो क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, p इज इक्वल टू 10। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन। सो p इज इक्वल टू 10 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। अभी b1 है वो है 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे हमने बोला था कि वेरिएबल के साथ अगर दो ऑपरेशन हो रहे हो तो उसमें हम सबसे पहली प्रायोरिटी क्या करेंगे, सबट्रैक्ट और ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड वाला है, इसको हटाएंगे। तो यहाँ पे मुझे प्लस 10 है, तो प्लस 10 का ऑपोजिट क्या होता है, माइनस 10। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे 10p प्लस 10 एज इट इज लिख देंगे। अभी ये 10 को हटाने के लिए ऑपोजिट क्या होता है, माइनस, तो मैं माइनस 10 कर दूंगी। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी 100 एज इट इज, और ये 10 यहाँ पे मैंने माइनस किया, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर से भी माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टेप क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ साइड्स। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस 10 ये माइनस 10 क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10p इज इक्वल टू 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90। अभी हमारे पास वेरिएबल के साथ 10 है और वो किसके फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन में है, राइट। तो अगर मुझे ये मल्टीप्लिकेशन हटाना है तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट होगा डिवाइड। तो दैट मीन्स कि मैं डिवाइड करूँगी किससे, मुझे कौन सा नंबर हटाना है, 10, तो 10 से डिवाइड करूँगी बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10p अपॉन 10 डिवाइड किया, यहाँ पे भी 90 एज इट इज़, और यहाँ पे भी हमने 10 से डिवाइड किया, तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे। सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्या ऑपरेशन किया हमने, डिवाइड किया। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिलेगा p इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 0 0 क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, न्यूमरेटर में 9, तो p इज इक्वल टू 9। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन। सो p इज इक्वल टू 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने कितने किए, 2 कर लिए ऑलरेडी। अब हम आगे नेक्स्ट कर लेते हैं। सो लेट्स टेक नेक्स्ट वन इज नंबर d। तो d में क्या चीज़ गिवन है, d में है -p अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। -p अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मुझे क्या है, वेरिएबल है -p और उसके साथ क्या है, डिवीज़न में है 3। तो डिवीज़न को हटाना है तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी बोथ दी साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर -p अपॉन 3 मल्टीप्लाई विथ 3 इज इक्वल टू 5। अभी यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पे भी कर दिया, सॉरी 5 से नहीं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3 3 क्रॉस हो जाएगा। सो यहाँ पे हम ये क्या किया चीज़ लिख देंगे ब्रैकेट में, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड
बाय 3। अभी यहाँ पे 3 है वो क्रॉस हो गया, तो यहाँ पे क्या बचता है, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस पी इज इक्वल टू 5 3 15। सो माइनस पी इज इक्वल टू 15। तो अगर मुझे वेरिएबल प्लस में चाहिए तो ये वाला साइन है वो प्लस कर दूंगी, तो दैट मीन्स कि यहाँ वाला साइन चेंज होगा है। सी ऑलवेज हमको याद रखना है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड का साइन चेंज करती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड का साइन भी चेंज होगा है। ये अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे वेरिएबल चाहिए प्लस में, तो यहाँ पे मैं प्लस पी करूँगी, तो दैट मीन्स कि ये हो जाएगा माइनस। सो वैल्यू है वेरिएबल की पी, पी इज इक्वल टू -15 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ई है 3p अपॉन 4 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीज़न को हटाएंगे। तो यहाँ पे डिवीज़न को हटाना है तो मैं क्या करूँगी, डिवीज़न का अपोजिट मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई करूँगी किससे, 4 से। तो यहाँ पे 3p अपॉन 4 एज इट इज़, ये 4 को मुझे हटाना है तो दैट मीन्स कि मैं मल्टीप्लाई करूँगी 4 को। राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अभी ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, क्या चीज़ किया हमने, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4। अभी हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, 4 4 क्रॉस हो जा रहा है, तो हमको क्या मिला, देयरफॉर 3p इज इक्वल टू 6 4 24। अभी हमको क्या करना है, अगेन ये p को अकेला करना है, तो क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सेम नंबर से। सो 3p अपॉन 3 इज इक्वल टू 24 अपॉन, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी करेंगे। अभी स्टेप क्या करें, लिख देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 क्रॉस हो जाएगा। सो यहाँ पे 3 1 3, 8 3 24। तो यहाँ पे भी हमको 3 से क्रॉस हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे हमको क्या वैल्यू मिल गई, देयरफॉर p इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, नंबर 8। सो p इज इक्वल टू 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स कि हमको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ h है, दैट इज 3s इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट डिवाइड। सो 3s अपॉन कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, जो नंबर हटाना है वो 3। यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे 0 अपॉन 3। स्टेप क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, किससे डिवाइड किया, 3 से। सो यहाँ पे ये 3 3 क्रॉस हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको पता है कि 0 को भी हम डिवाइड करेंगे कोई भी नंबर से तो आंसर अभी क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, s इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमेशा हमको याद रखनी है, ऑलवेज कीप इन माइंड कि वेदर वी आर डिवाइडिंग 0 विथ एनी नंबर or whether we are multiplying 0 with any number, so in the both cases we get answer 0। 0 को हम कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे या तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ही केसेस में हमको आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। नाउ एक लास्ट वन ले लेते हैं, j है, दैट इज़ 2q माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 को हटाएंगे तो
-6 है, तो इसको हटाने के लिए -6 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, +6। तो 2q -6, इसका ऑपोजिट +6। यहाँ पे मैंने +6 ऐड किया, तो दैट मीन्स कि राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे +6। तो ये स्टेप क्या हो जाएगा, एडिंग 6 टू बोथ साइड्स। ओके, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6 -6 क्रॉस हो गया, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, 2q = 6। अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, q के साथ नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन में है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए डिवाइड कर लेंगे। सो देयरफॉर 2q/2 = अगर यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया तो दैट मीन्स कि यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे भी करेंगे 6/2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या ऑपरेशन किया हमने, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो यहाँ पे 2 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 1 ज़ा 2 और 3 2 ज़ा 6। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या बचता है, ओनली q, वेरिएबल q = यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या मिल गया हमें, 3। सो q = 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन।